नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम साइंस के बेहद खूबसूरत टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चाहे हम पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं हैं, हमें चाहे किसी भी चीज़ का ज्ञान है, चाहे आप आर्ट फैकल्टी के हो, चाहे साइंस फैकल्टी के हो या अन्य किसी फैकल्टी के हो, ये टॉपिक हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाला टॉपिक है। सामान्य जानकारी इसकी हमको होनी चाहिए। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके शाब्दिक अर्थ की। मानव, यदि मैं बात करूं हिंदी, तो हिंदी में मानव या मनुष्य या लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। यदि मैं बात करूं संस्कृत की, तो संस्कृत की दृष्टि से हमारे पास लिंग होते हैं तीन प्रकार के। दो तो यही, स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग और तीसरा उभयलिंग। उभयलिंग बोले तो जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तो हुआ मानव या मनुष्य। पाचन तंत्र, तंत्र बोले तो पूरा का पूरा पचाने वाला सिस्टम, जो जो पार्ट भाग लेंगे इसके अंदर, उनको सम्मिलित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मानव पाचन तंत्र सरल सा टॉपिक है। सबसे पहले हम एक मनुष्य की संरचना का निर्माण करेंगे। आप कहोगे कि नाक तीखी बन गई, पेचकस जैसी। चलो इसको हटा दिया जाए इस तरीके से। ये मनुष्य का नाक, ये मुख, ये है ग्रसनी, जिसको हम ग्रासनाल कहेंगे। ये आती है हमारे आमाशय के अंदर। इसके बाद में आमाशय से हम जाएंगे छोटी आंत की तरफ, क्योंकि आमाशय से भोजन जाएगा छोटी आंत की तरफ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर होता है, इसको हम कहेंगे लीवर। इसको हम कलेजा, कालजा, जिगर, यकृत आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद ये हमारी छोटी आंत। कौन सी? छोटी आंत। फिर छोटी आंत का कनेक्शन है बड़ी आंत के साथ। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, ये होता है हमारा मुख या मनुष्य का मुख। अगर मैं मोटे तौर पर बताना चाहूं तो मुख में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट। फिर प्रश्न बनता है कि सर ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? ध्यान दीजिएगा, मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं जीरो से, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। जो नहीं जानते उन मित्रों के लिए कार्बोहाइड्रेट
इसके अंदर मुख्यतः सभी मीठी वस्तुएं ये सम्मिलित की जाती है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। फिर दूसरा आलू, आलू हो गया, चावल हो गया, इनमें मुख्यतः क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। जैसा आपने कभी महसूस किया होगा, गौर किया होगा, जो चावल से लाई बनती है, इसको हम मुख्यतः फुल्ली कहते हैं। यदि उसको मुख के अंदर रखा जाए कुछ देर के लिए, चबाया नहीं जाए, तो उसका पाचन शुरू हो जाता है मुख से। कहने का मतलब वो जिस तरीके से आप उसको मुख में रखते हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है, इसके बाद वो धीरे 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 फिश होती जाती है। फिश बोले तो डाउन होती जाती है। इससे क्या पता चला हमको कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर? मुख से शुरू हुआ। इसके बाद भोजन जाता है मुख से होता हुआ आहार नाल, आहार नाल से आमाशय। पहली जगह पाचन हुआ मुख के अंदर, आहार नाल में कोई पाचन नहीं होता। फिर चलते हम दूसरे पॉइंट के पास, जिसका नाम है आमाशय। आमाशय कह सकते हैं, उसको आमाशय कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आमाशय, इसमें मुख्यतः पाचन होगा इसका प्रोटीन, इसका पाचन होगा प्रोटीन का। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का पाचन होगा। हमारे आमाशय के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एसिड पाया जाता है, जिसे हम कहेंगे HCl। HCl बोले तो हाइड्रो क्लोरिक अम्ल एसिड है। यहाँ पर मुख्यतः प्रोटीन का पाचन। भोजन गया मुख, मुख से होता हुआ आहार नाल, आहार नाल से आता हुआ आमाशय के अंदर प्रवेश करता है। आमाशय में कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए यहाँ पर पहुंचता है। यहाँ से धीरे 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 HCl के अंदर उसका पेस्ट बनता है उस भोजन का। मान लिया कि व्यक्ति ने ये चीज खाई है, XYZ कोई भी चीज हो सकती है, ये खाया। यदि इसमें देखो, यदि प्रोटीन है तो यहाँ पर पाचन शुरू हो जाएगा, नहीं तो फिर भी इसका HCl के साथ पेस्ट बनेगा। व्यक्ति ने ये वाली चीज खाई, HCl आया, यहाँ पर हमारी कोशिकाएं होती है एसिएंटिक कोशिका, जो किसका निर्माण करती है? मुख्यतः एसिड का। जैसे ही मुख के अंदर कोई चीज गई तो हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम सुपर मास्टर कहते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्रंथि, इसको संदेश पहुंचाती है हार्मोन के द्वारा आमाशय को कि आप एसिड को निकालो, चीज आ गई है। तो फिर ये एसिड निकलता है, एसिड के साथ इसका पेस्ट बनता है। यदि इसमें प्रोटीन है तो धीरे 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 इसका पाचन यहाँ से होगा, प्रोटीन यहाँ से पृथक होती जाएगी। इसके बाद भोजन कुछ देर बाद जाएगा छोटी आंत के अंदर। दिखाई दे रही है आपको, छोटी आंत के अंदर, इसको हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। इसमें मुख्यतः पाचन होता है किसका? वसा का। वसा या फैट का पाचन होता है। वसा या फैट किसमें पाई जाएगी? मुख्यतः हम बोलेंगे ऑयली चीजें। हाँ, ऑयली चीजें हैं, घी है, अंडा है, मांस है, इनके अंदर वसा पाई जाएगी। प्रोटीन्स किसमें पाया जाता है? मुख्यतः मैं बात करूं अंडा, अंडे के अंदर पाया जाएगा सोयाबीन, चना, समस्त दालें, इनमें मुख्यतः प्रोटीन्स पाया जाता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा,
इसके बाद आमाशय से भोजन आया छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत में किसका पाचन? फैट या वसा का पाचन। यदि व्यक्ति ने अपने भोजन के अंदर फैट का उपयोग किया है, फैट को लिया है, तब उसका पाचन छोटी आंत के अंदर। घी का सेवन किया है, घी लगी रोटियां खाई है या घी का इस्तेमाल किया है, तो उसका पाचन कहाँ पर हो जाएगा? छोटी आंत। इसके बाद भोजन जाएगा, उसको हम कहेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत। बड़ी आंत में मुख्यतः पाचन होगा विटामिन्स का, खनिज लवण का। देखो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न, देखो नाम की ही ये बड़ी है और ये नाम की ही छोटी है, लेकिन वास्तव में यदि लंबाई की बात की जाए तो छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। इसको छोटी आंत इसलिए कहा जाएगा कि इसका व्यास कम होता है। देख सकते हो आप, साइज या व्यास इसका कम, जबकि इसका ज्यादा। इसके बाद विभिन्न चरणों से होता हुआ भोजन जितना पचना था पच लिया। इसके बाद में वेस्टेज के रूप में यहाँ पर आ जाता है सीकम, जिसको हम बोलेंगे मलाशय। ये कुछ बेसिक चीजें थी मानव पाचन तंत्र की। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा यदि आपको पसंद है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।